बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास खेल एवं युवा विभाग भी है आदरणीय अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे प्रदेश में भी हमारे गृह मंत्री नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अहम भूमिका है आदरणीय श्री विजय शर्मा जी। इस बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया जी भी हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे सांसद द्वय श्री महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, हमारे जगदलपुर के विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक विक्रम उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी, विधायक आसाराम ने, विधायक चैतराम अटामी जी की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप जी, महापौर संजय पांडे जी, श्रीनिवास राव मद्दी जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी, रूप सिंह मंडावी जी, हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ के सीएस विकासशील अरुण देव गौतम डीजीपी, सभी अधिकारीगण, खेल एवं युवा विभाग के सभी अधिकारीगण, और इस समापन समारोह में जो पुनर्वासित हैं, ऐसे हमारे नुआबाड के सभी खिलाड़ी भाइयों और बहनों, और बस्तर संभाग के 7 जिला से हमारे खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे हैं। और ये बस्तर ओलंपिक पिछले साल से शुभारंभ हुआ है और पिछले साल भी समापन महोत्सव में माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे। और आज ये जो भव्य दृश्य दिख रहा है, ये संभव हो पा रहा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा ये बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 वर्षों में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। आज लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने उसका दायरा भी 5 किलोमीटर का रेडियस से बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया है। और हम लोग नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से आज 400 से ज्यादा गांव, वहां पर सरकार की योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, वो सब पहुंच रहा है। वहां पर हमारी माताओं को महतारी बंधन का पहली बार 1-1 हजार रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। जो स्कूल बंद थे, जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। और आज ये बस्तर ओलंपिक का ये भव्य ये दृश्य, आज ये सब संभव हो पा रहा है हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। और आज हम सभी लोगों उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए
और ये ओलंपिक में हम माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि पिछले साल 1,65,000 हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस साल 3,91,000 हमारे बेटा बेटी शामिल हुए हैं और उसमें हमारी बेटियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। ये आपके प्रति विश्वास है, विकास के प्रति विश्वास है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि रिमोट चलाकर हर गांव रोशन परियोजना का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली जनजातीय विरासत के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सुरक्षा, सशक्तिकरण और सह अस्तित्व की एक नई गाथा रचने जा रहा है। अब हम इस छत्तीसगढ़ सरकार, भारत केयर्स और सिग्निफाई के साझे प्रयास के द्वारा हर गांव रोशन परियोजना के औपचारिक शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। यह महत्वाकांक्षी पहल इंद्रावती टाइगर रिजर्व के आसपास 70 गांवों में 1500 LED स्ट्रीट लाइट्स स्थापित करके न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन सुरक्षा और आवाजाही को सुगम बनाएगी, बल्कि मानव वन्य जीव टकराव को कम करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम है। हर गांव रोशन। और इसके बाद मां भारती के सच्चे सपूत, जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिन्हें चिंता है मातृभूमि की, जिनकी सांसें बसती हैं इस पावन धरा में, ऐसे युग पुरुष, भविष्य दृष्टा, नए बस्तर के शिल्पकार, नए बस्तर के निर्माता, यशस्वी, ऊर्जावान, चिंतक, जुझारू और सबके हृदय में बसने वाले केंद्रीय गृह मंत्री महोदय माननीय श्री अमित शाह जी इस सभा को संबोधित करेंगे। अपने आशीर्वचन के साथ सादर आमंत्रित हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी खिलाड़ी दोनों हाथ उठाए जरा, सभी खिलाड़ी हाथ उठाओ। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के लिए मुट्ठी भींचिए। सभी दर्शक भी उठाएं और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को विकास के आयाम तक, नए नए आयामों तक पहुंचाने का जिनके समय में काम हुआ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, श्रीमान अरुण साव, उप मुख्यमंत्री और खेल युवा मामलों के मंत्री श्री विजय शर्मा जी, जो हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद के उन्मूलन में लगे हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के ही विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, श्री केदार कश्यप जी,
महेश कश्यप सांसद महोदय, श्री भोजराज नाग सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी उपाध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, और आज आप सबकी हौसला अफजाई के लिए भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी श्री वाईचुंग भूटिया जी आए। भूटिया जी आगे जरा आगे आइए, जोर से ताली बजाइए जरा भूटिया जी के लिए। श्रीमान वाईचुंग भूटिया जी, सारे विधायकगण, बस्तर समग्र से आए हुए भाइयों बहनों और बस्तर ओलंपिक में यहां तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं माता दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मां दंतेश्वरी की भूमि पर आया हूं तब मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर, खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। भाइयों बहनों, साथ ही में मैं अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी, लिंगोपेन जी, वीर गुंडाधुर जी और शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया और नक्सल मुक्त बस्तर आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री। हमारा ये संकल्प है कि समग्र बस्तर को और भारत भूमि को नक्सल मुक्त कराना, मगर यहां से रुकना नहीं है। मैं आज आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। और मैं आज
मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब मैं विकसित बस्तर का शब्द प्रयोग कर रहा हूं तब हर व्यक्ति के घर में सुविधाएं तो होगी ही होगी, हर गांव रोड से जुड़ा हुआ होगा, हर गांव में बिजली होगी, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं होगी और सबसे घने पीएचसी सीएचसी का जाला बुनने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें करेंगी। यहां पर वन उपज के प्रोसेसिंग के लिए कोऑपरेटिव बेसिस पर यूनिट लगाए जाएंगे और ये बस्तर के 7 जिले सभी आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर डेयरी के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने वाले जिले बनेंगे। इसका मैं आज सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बस्तर के अंदर नई इंडस्ट्री, उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं, भारत में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स संकुल और जितनी भी जरूरत है इतनी अस्पताल की व्यवस्था भी करेंगे। कुपोषण के लिए विशेष स्कीमें चलाई जाएगी और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद से हथियार डालकर वापिस आए हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वसन की योजना भी हम लेकर आएंगे। और भाइयों बहनों, नक्सलवाद समाप्त हो ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही